हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद अनंत। आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग, आइडेंटिफायर्स, लिस्ट और कुछ प्रोग्रामिंग्स भी देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं डाटा टाइप से। द टाइप ऑफ डाटा विच इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज डाटा टाइप। जो भी डाटा टाइप होता है उसको हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। ए से लेके जेड तक जितने भी एबीसीडी होती है पूरी वेरिएबल से ही होती है। सिर्फ स्मॉल लेटर्स ही ये लेता है क्योंकि पाइथन जो है सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसमें इंटीजर होता है। इंटीजर्स के लिए हम लोग आईएनटी लिखते हैं इंटीजर्स के लिए, और ये सिर्फ 2 बाइट्स का होता है। कैर लिखते हैं कैरेक्टर्स के लिए, ये 4 बाइट्स का होता है। मतलब कि कोई भी नेम लिखा जाता है तो कैरेक्टर्स में लिखा जाता है, और इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3, ऐसे ही बहुत सारी डिजिट्स वाली। और फ्लोट वैल्यू होती है जो कि पॉइंट वैल्यू होती है, या डेसिमल वैल्यू जो होती है उसे हम लोग कहते हैं डेसिमल वैल्यू को। ये भी 4 बाइट्स की होती है। ये इंटीजर वैल्यू ना देके पॉइंट वैल्यू देती है, 1.01, 1.02, ऐसे पॉइंट वैल्यू में देती है, पूरा ही कैलकुलेट कर देती है। और लॉन्ग होती है लॉन्ग इंटीजर्स के लिए, ये 8 बाइट्स की होती है। जैसे कोई लंबी डिजिट है 1 2 3 4 5 पॉइंट या समथिंग, या फिर डबल फ्लोटिंग वैल्यू जो होती है, ये भी फ्लोट वैल्यू होती है। ये भी 8 बाइट्स की होती है। इसमें भी 1.0, बहुत लंबी लंबी गिनतियां आती हैं इसमें, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही होती है। अगला आता है वेरिएबल्स या फिर आइडेंटिफायर्स। ये एक ही चीज होती है, वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स। A variable or identifier is a name given to a memory location which can be exceed by the name which is defined by the user। मतलब जैसे कोई भी वेरिएबल ले लिया ABCD, तो A जैसे ले लिया A इक्वल टू इंट, इंटीजर वैल्यू ले रहा ना, इंट, उसके बाद ब्रैकेट, फिर इनपुट, कोई भी नाम लेना जैसे इंटर वैल्यू, तो ये बंद कर दिया। तो ये जो होता है ये इंटीजर होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ये ए बी जितने भी हम लोग को इनपुट कराने वो होते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर वर्ड होता है उसे बोलते हैं वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स। इसी से जो है हम लोग इनपुट कराते हैं, और ये हमेशा स्मॉल डिजिट में ही होना चाहिए, स्मॉल डिजिट में नहीं होना चाहिए, स्मॉल एबीसीडी में होना चाहिए। मतलब कि ना ही कैपिटल में, ना ही ना ही डिजिट्स में, खाली ए से लेके जेड तक, वो भी स्मॉल लेटर्स में। अगला आता है कीवर्ड्स। द रिजर्व वर्ड्स ऑफ पाइथन आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स। दीज रिजर्व वर्ड व्हेन type itself changes colors, they can never be used as variables or identifiers। मतलब कि दो ये ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि कभी भी जो है वेरिएबल के ऐसे यूज नहीं करे जा सकते हैं, और ये हमेशा अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि लूपिंग में भी वाइल लूप या फॉर लूप होता है, जो उसका फॉर का फॉर होता है, वाइल का वाइल होता है, उस तरीके से ही वो कीवर्ड बोले जाते हैं। जैसे कि इसमें बोल लीजिए इंट, ये कभी हम लोग जो है वेरिएबल यही यूज कर सकते हैं। इफ, ये कंडीशंस के लिए होता है, इसमें भी हम लोग कभी भी इसके, ये भी वेरिएबल ऐसा कभी भी नहीं यूज हो सकता। एल्स, एलिफ, ये सिर्फ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि कभी भी वेरिएबल में नहीं यूज किए जा सकते, सिर्फ कीवर्ड ही हो सकता है। फॉर ये लूप के काम आता है, और वाइल ये भी लूप के काम आता है। वाइल लूप ज्यादातर जो है डिजिट्स के काम आता है, और फॉर लूप तो ज्यादा डिजिट के गैप के बीच में लेने के काम आता है, वो बाद में समझाएंगे। पहले ये कीवर्ड समझ लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि कभी भी वेरिएबल की तरह यूज नहीं किए जा सकते, और हमेशा अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब भी टाइप होता है। अगला आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्स इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड विद नल कैरेक्टर। ये स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होती है। मतलब कि जो नाम होता है, जैसे कोई भी नाम ले लिया हम लोगों ने, शुभम या सोहन, जो भी लिया, तो वो पर्टिकुलर जो नाम है वही सिर्फ स्ट्रिंग कहलाएगा। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब जिसमें सिर्फ कैरेक्टर ही हो, ए से लेके जेड तक, या कोई भी नाम हो या कोई भी सेंटेंस हो,
वही सिर्फ जो है स्ट्रिंग कहलाता है, डिजिट कभी नहीं कहलाएंगी। तो वो होता है कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल देखते हैं कैरेक्टर्स क्या होते हैं या कैरेक्टर कैसे इनपुट कराए जाते हैं। मान लीजिए जैसे इसमें हमने एक्स ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले लिया, एक्स एक्स वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया, इसमें इंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इंटीजर के लिए होता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनपुट। इनपुट जब लिखते हैं तो इनपुट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा एंटर नेम। तो ये जब हम लोग लिखेंगे तो जब ये वहां जाएगा तो क्या देगा ये, तो ये वहां पे लिखे पूछेगा एंटर नेम। कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, उसमें लिखा होगा एंटर नेम। तो एंटर नेम हम लोग कुछ भी डाल दें, जैसे सोहन डाल दिया, तो ये जो है ये स्ट्रिंग हुआ, ये स्ट्रिंग हुआ। और ये जो एक्स है हमारा, ये वेरिएबल हुआ, ये वेरिएबल हुआ एक्स जो इनपुट कराया। यहाँ पे हम लोग इनपुट लिखते हैं इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिंग इसमें इनपुट करा रहा है, इंटीजर वैल्यू नहीं, इसलिए। और सोहन यहाँ पे हो गया स्ट्रिंग। ठीक है। लिस्ट। लिस्ट क्या होती है ये देखते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग द सेम डाटा टाइप एंड स्टोर्ड इन द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड अ लिस्ट। क्या होती है देखो, लिस्ट होती है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो कि हम लोग स्टोर कराते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन, कंटिन्यूअस स्टोरेज लोकेशन पे। इट डज नॉट रिक्वायर्स नल कलेक्टर एट एंड। इसमें कोई भी नल कनेक्टर यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल लिस्ट कैसे होती है ये दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखते हैं। लिस्ट हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखी जाती है। बिग ब्रैकेट बोले तो ये वाले ब्रैकेट में लिखी जाती है। 1, 2, 3, 4 ये हो गई लिस्ट। ये एक तरीके की लिस्ट हो गई जो कि हमेशा बिग ब्रैकेट में ही, बड़े ब्रैकेट में ही लिखी जाती है। और अगर ऐसे हम स्ट्रिंग भी लेना चाहें तो स्ट्रिंग ले सकते हैं, A B C D। ये भी एक तरीके की लिस्ट ही हुई। अब देखते हैं डायरेक्ट कमांड क्या होते हैं। डायरेक्ट कमांड हम लोग कब देते हैं और किसके लिए देते हैं। डायरेक्ट कमांड जो हम लोग सेल पे देते हैं। आइडियल क्या होता है, आइडियल 32 या 42 बिट पाइथन। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसी पे हम लोग सारा काम करते हैं, सॉफ्टवेयर है आइडियल पाइथन। आइडियल क्या होता है, आइडियल होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आइडियल की फुल फॉर्म होती है ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये होता है सॉफ्टवेयर, इसी पे हम लोग सारे प्रोग्राम जितने भी कोडिंग होती है इसी पे रन करते हैं। अब इस पे जो पर्टिकुलर, इस पे जो हम लोग डायरेक्ट कोड देते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि लिख दिया प्रिंट, कोई भी अंदर चीज अगर कुछ भी लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया आई एम अ बॉय, तो यही प्रिंट होके आ जाएगा अगली लाइन में। जिसका आउटपुट जो होगा वो अगली लाइन में तुरंत ही लिख के आ जाएगा। इसका आउटपुट जो होगा वो तुरंत अगली लाइन में लिखा आएगा आई एम अ बॉय। ये होते हैं कुछ डायरेक्ट कमांड। एक और डायरेक्ट कमांड देखते हैं, जैसे लिख दिया प्रिंट, कुछ भी लिख दिया, आई एम लिव इन दिस कंट्री, मान लिया लिख दिया आई लिव इन इंडिया। तो यही अगले आउटपुट में जो लिख के देगा वो लिख के यही देगा आई लिव इन इंडिया। ये होते हैं डायरेक्ट कमांड जो कि सिर्फ हम लोग आइडियल इसी पे लिख सकते हैं, पाइथन पे, और किसी चीज पे नहीं लिख सकते हैं। मतलब जो शेल होता है वो अलग होता है, उस पर हम लोग पूरी कोडिंग लिखते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट कमांड होते हैं उस पर हम लोग ये ऐसे लिखते हैं प्रिंट, या कुछ इनपुट कराना है तो x = 5 × 15। हाँ ये भी लिखते हैं, ऐसे x की वैल्यू यहाँ पे हम x नहीं लेते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी जैसे मान लिया डायरेक्ट कमांड लिखना है, अगर कोई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या प्लस माइनस करना है तो भी हम लोग यही लिख देते हैं। जैसे ले लिया 32 × 2 तो हो गया 64। ये अपने आप ये आउटपुट कैलकुलेट करके देगा, हमें सिर्फ इतना ही लिखना होगा सेल पे, डायरेक्ट कमांड पे। और जो सेल होता है उस पर पूरी कोडिंग लिख के देते हैं। अगला देखते हैं इनपुट फंक्शन क्या होता है। इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू एंटर एनी टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। बताया था मैंने अभी, स्ट्रिंग में आपको जो हम लोग इनपुट लिखते हैं, एंटर नहीं लिखते हैं। तो जो इनपुट लिखते हैं, इनपुट फंक्शन वहां के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे एक्स, ये तो वेरिएबल हो गया, आप लोगों को पहले बताया था। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट लिखेंगे, इंट नहीं लिखेंगे। इंट होता है इंटीजर वैल्यू के लिए, कोई डिजिट के लिए। इनपुट लिखते हैं क्यों, हम लोग स्ट्रिंग लेनी, स्ट्रिंग बोले तो कैरेक्टर्स, नेम या सेंटेंस। तो यहाँ पे लिख दिया एंटर नेम,
या एंटर कंट्री नेम या कुछ उसकी तरह। तो जब हम लोग ये लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एक्स, ये वाला ये जो वेरिएबल है यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अगर, तो ये जो हम लोग को वहां पे आउटपुट देगा, मतलब इसमें जो आउटपुट देगा जाके, वो पूछेगा एंटर नेम और कुछ भी नाम डाल दिया, जैसे इंडिया डाल दिया, कोई भी नाम डाल दिया, मतलब ये ऐसे पूछेगा जाके। तो और जब उसके बाद प्रिंट कराने की बात आएगी तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा अपने आप, ये अपने आप लिख के आ जाएगा। लेकिन ये जो कोडिंग है ये मेनली कोडिंग है, ये कोडिंग है जो कि हम लोग सेल में लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें तो हम लोग को आउटपुट मिल ही जाएगा, जब सेव करके उसको रन कराएंगे F5 की दबा के, तो ये अपने आप ये वैल्यू ये पूछेगा, इंटर नेम पूछेगा, उसके बाद इंडिया डालना है तो इंडिया डाल दिया, कोई और नाम डाला तो वो ये दे देगा अपने आप। लेकिन जब डायरेक्ट कमांड बोलेंगे तो जब कोडिंग लिखेंगे वो सेल पे लिखेंगे। प्रोग्रामिंग, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल L इंटू बी, फॉर्मूला तो पता ही होगा सबको। अब L इंटू बी को कोडिंग में कैसे लिखेंगे, जैसे L ले लिया लेंथ के लिए, L वेरिएबल हो गया, इंट क्योंकि इंटीजर वैल्यू होगी, उसके बाद इनपुट इंटर लेंथ, डबल इनवर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं हमेशा, और डबल ब्रैकेट लगाते हैं जब इनपुट लगता है। और ब्रेथ के लिए बी, इंट इनपुट एंटर ब्रेथ। ठीक। अब इसका फॉर्मूले के लिए एक और नया वैल्यू जिसमें लिखते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे एरिया लेना तो ए एल इंटू बी, मतलब ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपने आप। उसके बाद प्रिंट ए के आगे हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट ए लिखा है तो कैलकुलेशन हो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ये होगी कोडिंग, ये हो गई एक पर्टिकुलर कोडिंग। इसके आउटपुट कैसे पूछेगा, आउटपुट पूछेगा ये एंटर लेंथ, दोबारा में पूछेगा एंटर ब्रेथ। तो जैसे मान लिया 2 4 एंटर करा दी, उसके बाद ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा 4 2 8 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा। ये आउटपुट है और ये कोडिंग हो जाएगी इसकी। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर रेडियस ऑफ ए सर्किल फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, सबको पता है। अब इसमें पाई की जगह पे हम लोग वैल्यू रखते हैं 3.14, क्योंकि ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब इसमें रेडियस रखते हैं, पहले रेडियस के लिए आर ले लेते हैं, आर इक्वल टू इंट, आर वेरिएबल हो गया एक, इंट इनपुट एंटर रेडियस। उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, सर्कल में निकाला तो सी ले लिया, चलिए सी। टू को हम वैसे ही लिखेंगे, टू इंटू लगेगा, इसमें ये वाला साइन होता है इंटू का इसमें। ठीक है, 2 इंटू पाई की जगह 3.14, और 2 पाई आर होता तो फिर वापस इंटू आर, मतलब ये वाला कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट सी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या होगा, ये फिर कोडिंग हो गई, इतनी है, ये सिर्फ कोडिंग हो गई। अब इसका जो आउटपुट होगा वो पूछेगा एंटर रेडियस, जो भी डाल दी, मान लिया हमने कुछ भी डाल दिया रेडियस में, 2 डाल दिया, सी मतलब जो भी होगा ये अपने आप जो है दे देगा कितना हुआ इसका टोटल, और सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्किल। कैलकुलेट करके बताइएगा कमेंट में कितना इसका रेडियस निकलेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या, राइट अ प्रोग्राम फ्रॉम एंटर थ्रू द यूजर नंबर एंड फाइंड आउट द सम ऑफ स्क्वायर। क्या करना है, इसमें भी 2 नंबर इस बार यूजर कराने हैं, तो एक ए ले लिया, एक बी, इंट इंट इनपुट इनपुट एंटर नंबर एंटर नंबर,
ये सब इन्वर्टेड कॉमास में होंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब कैलकुलेशन करने के लिए एक नया ले लीजिए वेरिएबल सी, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन होगा, जैसे ए इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर करना तो पहले स्क्वायर निकाल लिया, उसके बाद सम कर दिया, बी इंटू बी। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ये वाला ही साइन लगेगा, ये वाला नहीं, एक्चुअली इसमें भी यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे वापस करा दिया प्रिंट सी सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। अब इस ये हो गई फिर से कोडिंग। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, पूछेगा एंटर नंबर, एंटर नंबर, ये वहां पे पूछेगा अपने आप। उसके बाद पहले में डाल दिया 2, दूसरे में डाल दिया 4, तो सीधा कैलकुलेट करके 20 देगा, सीधा कैलकुलेट करके 20। उसके बाद जो लिखा होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ये दे देगा सीधे। 20 कैसे आया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 16 हो गया, 16 + 4 20, ये 20 यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी चैनल पे इसी टाइम पे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।